नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। किसान भाइयों के लिए एक जरूरी खबर लेकर आया हूं। किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। ऐसे में किसान भाई, इस खबर की जानकारी आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ा है, क्योंकि ये खबर आपकी खेती से जुड़ा है। इसलिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने आपके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर कौन सा बड़ा फैसला है और सरकार ने अब किसानों को कैसी राहत दी है, इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसान हैं, यदि आप खरीफ सीजन की खेती की तैयारी में जुटे हुए हैं और यूरिया खाद की उपलब्धता को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो एक खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने यूरिया वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब पात्र किसानों को खरीफ वर्ष 2025 में जितनी मात्रा में यूरिया मिला था, खरीफ वर्ष 2026 में भी उतनी ही मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। यानी पिछले साल जितना यूरिया मिला था, इस साल भी उतना ही मिलेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो में। तो ऐसे वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों को यूरिया की कमी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने उर्वरक वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार अब पात्र किसानों को खरीफ वर्ष 2025 में मिली यूरिया के मात्रा के बराबर ही खरीफ वर्ष 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से किसानों को समय पर खाद मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और खेती के दौरान होने वाली परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती है। नई व्यवस्था क्या है, इसके विषय में भी विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए कि नई व्यवस्था क्या है। सरकार ने आपके लिए नई व्यवस्था के तहत अब जो है खाद, यूरिया खाद कैसे देने को व्यवस्था किया है, ये भी सुनिए। सरकार ने बताया है कि प्रदेश में इस समय यूरिया का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसी कारण पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। अगर किसी सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है, तो किसान को उसका पूरा कोटा एक साथ दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी समिति में स्टॉक सीमित है, तो उपलब्ध मात्रा पहले किसानों को दी जाएगी और शेष यूरिया जैसे ही नया स्टॉक समिति में पहुंचेगा, उसी किसान को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे किसानों को बार बार परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो अब डीएपी खाद को लेकर क्या रहेगा नियम, ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब भी जल्दी से दे देता हूं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संशोधित आदेश केवल यूरिया वितरण के लिए लागू होगा। डीएपी उर्वरक के वितरण की पहले से चली आ रही व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी डीएपी पहले की तरह ही वितरित किया जाएगा। अब सरकार का उद्देश्य क्या है, इसे जानना भी जरूरी है। सरकार का कहना है, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों तक समय पर यूरिया पहुंचाना, उर्वरकों का संतुलित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना और किसी भी किसान को खाद के लिए अनावश्यक परेशानी से बचाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टरों, कृषि विभाग के अधिकारियों और सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्था का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसानों को क्या होगा फायदा, तो सुन लीजिए। इस फैसले से किसानों को समय पर यूरिया मिलेगा। सहकारी समितियों के बार बार चक्कर लगाने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ेगी। खरीफ फसलों की बुआई और पोषण समय पर हो सकेगा। खाद संकट जैसी स्थिति से बचाव होगा और सबसे बड़ी बात, किसानों का समय और मेहनत दोनों की भी बचत होगी। तो किसान भाइयों, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए राहत देने वाला फैसला सरकार का माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था का लाभ किसानों को जमीनी स्तर पर
कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से मिल पाता है। इस पूरे मामले पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ जमीनी स्तर पर भी पड़ताल करके अपनी नजर बना कर रखेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और किसान भाइयों अपने मेहनत जो है निश्चित तौर पर ये खबर चूंकि आपके लिए है तो इसे शेयर भी कीजिए और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन और छत्तीसगढ़ के पूरी अपडेट खबरें, गरियाबंद की पूरी अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्राप्त हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।